गुजरात के मोरबी में ओवरटेक करने के चक्कर में बस और ट्रैक्टर की जोरदार टक्कर, बाल बाल बची बस और ट्रैक्टर सवारों की जान। कथावाचक अभिनव अरोड़ा का आउडी कार में जाता वीडियो वायरल, इंग्लिश बोलते दिखे अभिनव। एमपी के रायसेन में पत्रकार को कार से कुचलने की कोशिश, बाल बाल बचे पत्रकार कल्याण जैन, सिकंदर और वसीम खान पर आरोप। यूपी के बहराइच में आदमखोर जानवर का आतंक, रात में 3 साल के बच्चे को जंगली जानवर उठाकर ले गया। यूपी के सुल्तानपुर में स्वस्थ व्यक्ति को व्हीलचेयर देने का वीडियो वायरल, व्हीलचेयर पर बैठकर फोटो खींचने के बाद विधायक के सामने ही उठकर चलने लगा ये शख्स। यूपी विधानसभा में विपक्ष का हंगामा, कोडीन कफ सिरप के मुद्दे पर चर्चा की मांग, स्पीकर बोले सरकार तथ्यों पर जवाब देगी। यूपी विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन, कोडीन कफ सिरप के मुद्दे को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा। दिल्ली से मुंबई जा रहा एयर इंडिया का विमान लौटा, सूत्रों के मुताबिक विमान के दूसरे इंजन का ऑयल खत्म हो गया था। मनरेगा योजना को लेकर सोनिया गांधी का सरकार पर निशाना, कहा मोदी सरकार मनरेगा को खत्म कर रही है, मनरेगा की मृत्यु सामूहिक नैतिक विफलता। बिहार में समस्तीपुर में कार रिपेयरिंग सेंटर में लगी भीषण आग, कई गाड़ियां जलकर हुई राख। मथुरा के प्रमुख शहीद भगत सिंह पार्क में बनाया गया पक्षी महल, बेजुबान पक्षियों के लिए आशियाने का हुआ उद्घाटन, पंछी महला में पक्षियों के खाने पीने और ठहरने की व्यवस्था। पीलीभीत में पति पत्नी का शव घर के बाथरूम में मिला, गैस गीजर से लीकेज होने की वजह से मौत, पुलिस जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के इटावा में बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष अजय धाकरे की कार पर हमला, जानलेवा हमले में धाकरे का बेटा और दोस्त बाल बाल बचा। जम्मू में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, क्रिसमस और नए साल से पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था नजर आ रही है। यूपी के गाजियाबाद में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, 2 आरोपी गिरफ्तार, दोनों पर 25-25 हजार का इनाम था। यूपी के हाथरस में एक छात्र को सीने पर तमंचा सटाकर गोली मार दी गई, हालत गंभीर। दिल्ली की हवा में सुधार नहीं, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा, कई इलाकों में सुबह AQI 400 के पार। दिल्ली में सुबह ज्यादातर इलाकों में स्मॉग की मोटी चादर छाई, कई जगह बेहद खराब श्रेणी में AQI। दिल्ली में बढ़ी ठंड, राजधानी में गलन वाली ठंड, कोहरे का कहर भी जारी। दिल्ली हवाई अड्डे से उड़ने वाली 110 उड़ानें कोहरे की वजह से रद्द, 200 से ज्यादा प्रभावित। अयोध्या में श्री जन्मभूमि मंदिर इलाके में शीतलहर जारी, कोहरे की परत छाई, विजिबिलिटी 20 मीटर से भी कम। गुजरात के वडोदरा में मोपेड से जा रहे एक शख्स को तेज रफ्तार गाड़ी ने मारी जोरदार टक्कर, खंबे में शर्ट फंसने से बच गई युवक की जान। हिमाचल के कांगड़ा में शॉल बेचने वाले कश्मीरी से बदसलूकी, भारत माता की जय का नारा ना लगाने पर धमकी दी गई। झारखंड के धनबाद में प्रसव के बाद महिला की मौत पर भड़के परिवार वाले, अस्पताल में की जमकर तोड़फोड़। झारखंड के हजारीबाग में टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन करते हुए नजर आए डॉक्टर्स, वीडियो वायरल होने पर हरकत में आया जिला प्रशासन। यूपी के बागपत में एक्सप्रेसवे पर टायर फटने से पलटा मछलियों से भरा कंटेनर, आस पड़ोस के लोग उठा ले गए करीब 3 क्विंटल मछली। मध्य प्रदेश के सिवनी में घर में तेंदुआ घुसने से हड़कंप मच गया, वन विभाग ने तेंदुए को पकड़कर वापस जंगल छोड़ा। पटना में चोरों ने ऑटो शोरूम को बनाया निशाना, शटर काटकर हजारों की चोरी की, सीसीटीवी में कैद वारदात। यूपी के गाजियाबाद में एक मॉल में युवक के लड़की को प्रपोज करने वाला यह वीडियो सामने आया, पहले सिंदूर और फिर मंगलसूत्र पहनाता दिखा युवक। हरियाणवी बॉक्सर नीरज ने अमेरिकी एंथनी को हराया, हार से बौखलाया अमेरिकी बॉक्सर ने मैच के बाद नीरज से लड़ाई की, बोतल फेंका उन पर। छत्तीसगढ़ के कोरिया में यात्री बस में स्कूली छात्रों के लटकता हुआ वीडियो सामने आया, जांच के आदेश। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कबड्डी के मैच के दौरान भिड़े खिलाड़ी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। गुरुग्राम में कैब ड्राइवर का महिला यात्री से अभद्रता कर बीच रास्ते में उतारने का वीडियो वायरल, आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के मऊगंज बनारस हाईवे पर शराबियों का उपद्रव, जांच में पुलिस जुटी। यूपी के मथुरा में लड़कों का जान जोखिम में डालकर स्टंट करता हुआ वीडियो वायरल, पुलिस ने शुरू की आरोपियों की तलाश। एमपी के सिवनी पेंच टाइगर रिजर्व से बाघिन को किया गया एयरलिफ्ट, मादा बाघिन का देश में पहली बार एयरलिफ्ट ट्रांसलोकेशन सफल। एमपी के मुरैना में सगाई तोड़ने से नाराज लड़की पक्ष सामने आए, 15 से ज्यादा लोगों ने पार्षद के छोटे भाई के घर पर हमला कर दिया। बिहार के जमुई में महिला पर डायन का आरोप लगाकर बेरहमी से पिटाई, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। एमपी के सागर में लाइक्स व्यूज की सनक में युवक ने जहर पीने का नाटक किया, कीटनाशक की शीशी में दूध भरकर पिया। राजस्थान के अलवर में आईएएस और एएसपी के घर में चोरी, सीसीटीवी में कैद चोरी की वारदात।
पुणे में नगर पंचायत चुनाव में एनसीपी अजीत पवार गुट की जीत के जश्न में हादसा। जुलूस में गुलाल उड़ाने के समय आग का झोंका लगा, 18 लोग झुलसे। ऑकलैंड में सिख परेड पर विवाद। न्यूजीलैंड में प्रदर्शनकारियों ने रोका सिखों का नगर कीर्तन। पोस्टर पर लिखा, ये भारत नहीं है। सीएम भगवंत मान और सुखबीर बादल ने केंद्र सरकार से न्यूजीलैंड सरकार के साथ नगर कीर्तन जुलूस में हुई बाधा का मुद्दा उठाने का आग्रह किया। चीन के ऑनलाइन गेमर ने 2 साल बाद छोड़ा होटल का कमरा। कमरे में लगा था टॉयलेट पेपर और बोतलों के साथ गंदगी का अंबार। चीन अब ऑनलाइन वीजा आवेदन प्रणाली शुरू करने की तैयारी में, जिससे यात्रियों को काफी सुविधा होगी। सीएम नीतीश कुमार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी साथ होंगे। हिजाब विवाद के बीच दिल्ली पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। एयरपोर्ट पर मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में नीतीश कुमार का हिजाब विवाद, इसे लेकर माहौल गरमाया। बीजेपी आरएसएस के खिलाफ जमकर नारेबाजी। हिजाब विवाद पर बोले तेज प्रताप यादव, कहा दुपट्टा खींच दिए, इस तरह का काम नहीं होना चाहिए था। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने राजगीर में नालंदा साहित्य महोत्सव का उद्घाटन किया। बिहार के गोपालगंज में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, मोबाइल टॉर्च जलाकर हो रहा है मरीजों का इलाज। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी, हजारों सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में ऊंचे पहाड़ी दर्रे पर के पास बर्फ में फंसे 3 लोगों को बचाया गया। मुगल रोड पर बस फंस गए थे ये सभी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में भारी बर्फबारी, तापमान में आई भारी गिरावट। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में ऊपरी इलाकों में बर्फबारी, तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। रोहतांग दर्रा सहित अटल टनल की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी, सैलानियों ने लिया बर्फबारी का लुत्फ। कड़ाके की बर्फबारी के बीच भी युवाओं का जज्बा बरकरार। करगिल के काकसर गांव के युवा मैदान में उतरे लोग। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के डंप किए गए विस्फोट को बरामद कर लिया। अहमदाबाद में गुजरात एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी। रोहित गोदारा और नवीन बॉक्सर गैंग के शूटर को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के अरनिया इलाके में लाल हवाई गुब्बारा बरामद, पाकिस्तान करेंसी भी मिली। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में एंटी नक्सल ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। जम्मू में एनआईए मुख्यालय के पास से चीन निर्मित सॉल्ट राइफल की दूरबीन बरामद, मौके पर अधिकारी पहुंचे। हरियाणा के यमुनानगर में नवविवाहिता की किडनैपिंग, कार सवार बदमाशों ने किडनैप किया। झारखंड के बोकारो में शादीशुदा लड़कियों को प्यार के झांसे में फंसाकर जेवरात लूटने वाले गैंग का पर्दाफाश, आरोपी गिरफ्तार। एमपी के रतलाम में पुलिस थाने में 2 पक्षों में चले चाकू, 6 लोग गिरफ्तार। एमपी के सीहोर में 48 लाख की चोरी का पर्दाफाश, 2 शातिर चोर गिरफ्तार। उत्तराखंड के हल्द्वानी में ज्वेलरी की दुकान में करोड़ों की चोरी, दीवार काटकर सोना चांदी उड़ा ले गए चोर। यूपी के बुलंदशहर में मां बेटी से गैंगरेप के मामले में आरोपियों ने कोर्ट में पेशी के बाद मुस्कुराते हुए कहा, और फोटो लो। दिल्ली सरकार ने छात्रों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। सीएम रेखा गुप्ता ने फ्री लैपटॉप स्कीम को मंजूरी दी। दिल्ली में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के विरोध में यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ने प्रदर्शन किया। चंडीगढ़ में बांग्लादेश में 27 साल के हिंदू युवक की हत्या के विरोध में प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ नेपाल में भी प्रदर्शन से भरी तस्वीर सामने आई। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर बोले केंद्रीय मंत्री रामदास, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला ठीक बात नहीं। घुसपैठ को लेकर बोले मोहन भागवत, सीमाएं अगर खुली हैं तो उसमें किसे आना है किसे नहीं, ये नियंत्रित करना बेहद जरूरी। दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के सामने प्रदर्शन, हिंदुओं के साथ अत्याचार पर जताई नाराजगी। उत्तराखंड के हरिद्वार में बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के खिलाफ बजरंग दल का प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ कटिहार में बजरंग दल ने जमकर किया प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर बनाएंगे नई पार्टी, सभी सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। भोपाल में 1975 बैच की गोल्डन जुबली सामने आई और इस मीट में शामिल हुए शिवराज सिंह चौहान, कहा यादें ताजा हो गई। तमिलनाडु के थूथुकुडी में विदेशी पक्षियों का जमावड़ा, कई इलाकों में दुर्लभ प्रवासी पक्षियों की प्रजातियां देखी गई। निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी का सरकार पर तीखा हमला, खनन माफिया को बचाने के लिए सरकार की साजिश बताया। मध्य प्रदेश के धार में स्कूल के निर्माण में देरी, वॉशरूम के बगल में पढ़ाई करने को मजबूर हो रहे हैं छात्र। इंडोनेशिया में सड़क हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ी, हादसे में 16 लोगों की दर्दनाक मौत। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बेलारूस और किर्गिस्तान के राष्ट्रपति के साथ अलग अलग बैठकें की। इस बैठक से पहले द्विपक्षीय चर्चा हुई। थाईलैंड के ससाकेत प्रांत में कंबोडिया सीमा से सटे गांव पूरी तरह से खाली, सीमा पर जारी संघर्ष के बाद स्थानीय लोगों को शेल्टर होम भेजा गया। चीन में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, इलाके में काले धुएं का गुब्बार छाया, फैक्ट्री की इमारत जलकर हुई राख। इजरायल के सेना अध्यक्ष इयाल जमीर ने ईरान से युद्ध का बड़ा सिग्नल दिया, कहा इजरायल की सेना अटैक जरूर करेगी। लेबनान में इजरायल के हमले जारी, इजरायल का दावा कि वो हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहा है। वेनेजुएला के समुद्री जहाजों पर अमेरिकी हमलों पर बोले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची, अमेरिका अवैध तरीके से काम कर रहा है।
यूक्रेन के कैस्पियन सागर में रूस के तेल के ठिकानों पर हमला, रूस के जंगी जहाज को भी टारगेट किया। यूक्रेन ने क्राइमिया में रूस के एक रडार स्टेशन को टारगेट किया। रूस के 2 फाइटर जेट को भी नुकसान पहुंचाने का दावा। रूस के बेलगरद और कुर्स्क इलाके में यूक्रेन के ड्रोन अटैक तेज, बिजली के ठिकानों को निशाना बनाया गया। क्रिकेटर रोहित शर्मा ने तोड़ी संन्यास पर चुप्पी। 2023 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की हार के बाद रोहित शर्मा रिटायरमेंट के बारे में सोचने लगे थे। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया था। स्मृति मंधाना महिला T20 क्रिकेट में 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय बनी। भारतीय टीम ने मोहसिन नकवी को फिर दिखाया आईना। उप विजेता बनने के बाद नहीं लिया ACC अध्यक्ष के हाथ से मेडल। इम्फाल में फर्स्ट रेड शील्ड राइजिंग स्टार हॉकी टूर्नामेंट में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम। KHSC ने जीता खिताब। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के परिजनों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया सम्मानित। 71 युद्ध में नायक अरुण खेत्रपाल पर बन रही है फिल्म 21। फिल्म धुरंधर कलेक्शन में 500 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली दूसरी हिंदी फिल्म बन चुकी है। फिल्म धुरंधर में गैंगस्टर उसैर बलोच बने एक्टर डेनिश पंडोर ने कहा कि धुरंधर फिल्म काफी रिसर्च के बाद बनी। सलमान खान ने अपना नया लुक जारी किया। सोशल मीडिया पर फैंस ने जमकर तारीफ की।